सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस लाइव एक्शन के सीज़न 2 के बारे में। तो ऑब्वियसली वन पीस का लाइव एक्शन का सीज़न 2 आ चुका है और मैं उसे देख के कंप्लीट कर चुका हूँ। और जो ये वीडियो ये होने वाला है मेरा रिव्यू उस लाइव एक्शन पे, और मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लगी कौन सी नहीं लगी। और हाँ, मैं रिव्यू बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ, ये बस मेरे ओपिनियंस है, तुम्हारे अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, तुम्हें कुछ अलग चीज़ें लग सकती हैं इसके बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना रिव्यू बताऊँ सीज़न 2 के बारे में, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि मैं वन पीस लाइव एक्शन को कैसे देखता हूँ। मतलब जो हमारे पास वन पीस की सारी चीज़ें, वन पीस मांगा, वन पीस एनिमे और उसके बाद वन पीस लाइव एक्शन है हमारे पास अभी, तो मैं उसे कैसे रखता हूँ वन पीस में। सो ऑब्वियसली जैसे कि हमें पता है कि जो वन पीस एनिमे है वो एक्चुअली में मांगा का पैनल टू पैनल रिप्रेजेंटेशन है और उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ है नहीं। लेकिन वन पीस लाइव एक्शन वैसा नहीं है। वन पीस लाइव एक्शन में बहुत सारे एक्चुअली में चेंजेस हैं, उसमें बहुत सारी क्रिएटिव लिबर्टीज़ ली गई हैं और ऑब्वियसली द मेन थिंग कि उसकी पेसिंग थोड़ी फास्ट है मांगा और एनिमे से। तो ऑब्वियसली इस वजह से वन पीस लाइव एक्शन और एनिमे में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। लेकिन इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं उसे कैसे देखता हूँ। मैं वन पीस लाइव एक्शन को ऐसा देखता हूँ कि वो मे बी एक डिफरेंट यूनिवर्स या फिर एक डिफरेंट रीइमेजिनेशन है वन पीस एनिमे और मांगा की स्टोरी का। लाइक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सेम होती है लेकिन बहुत सारे चेंजेस भी हैं यहाँ पे। और मैं इसे ऐसा देखने की कोशिश करता हूँ कि मे बी अगर ये चीज़ अलग होती है एनिमे या फिर मांगा में तो क्या होता। और द रीज़न कि मैं इसे ऐसे देखता हूँ ये है कि क्योंकि हमें पता है कि वन पीस एनिमे और मांगा को हम डायरेक्टली लाइव एक्शन में अडेप्ट कर ही नहीं सकती, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसे एक डिफरेंट मल्टीवर्स या फिर एक डिफरेंट टाइमलाइन की तरह देखना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये बस मेरा तरीका है इसे देखने का, तुम्हारे पास अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव और ओपिनियंस हो सकते हैं। तो अभी तो सबसे पहले इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं बाकी कैरेक्टर्स और स्टोरी के बारे में बात करूँ, मैं बात करना चाहूँगा एक कैरेक्टर के बारे में जिसे हमें बहुत बार दिखाया गया है इस पॉइंट पे, पर मांगा और एनिमे में उसे हमें इतनी बार नहीं दिखाया गया था अभी तक। और ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ निक और रॉबिन के बारे में। और सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अभी से ही रॉबिन को इतने बार दिखा दिया है और उसकी मदद से एक्चुअली में ये लोग स्टोरी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फास्ट पेसिंग को बैलेंस करने के लिए। और सच कहूँ तो मुझे उसका कैरेक्टर भी अच्छा लगा। लाइक हर सीन में जब वो थी वो एक्चुअली में सेंटर ऑफ अटेंशन की तरह थी। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे क्रू के डायनामिक्स के बारे में, कि स्ट्रॉ हैट्स एक दूसरे के अंदर कैसे इंटरेक्ट करते हैं और गोइंग मरी में कन्वर्सेशंस कैसे थे, मैं बोलूँगा कि वो ठीक ठाक ही था मतलब। और मेरे लिए यहाँ पे एक जो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वो ये है कि हमें पता है कि वन पीस एनिमे और मांगा में हमारे जो मेन कैरेक्टर्स इस पॉइंट पे थे वो लोग टीनेजर्स थे। लेकिन ऑब्वियसली तुम अगर लाइव एक्शन में देखोगे तुम्हें वो अडल्ट ही लगेंगे पूरी तरह से। और सच कहूँ तो जो वन पीस में बहुत सारा मज़े की चीज़ या फिर फन चीज़ होती है वो एक्चुअली में इनके टीनेजर्स बनने से भी आती थी, और वो जो सेम फन ही चीज़ें हैं तुम इस लाइव एक्शन में नहीं देख सकते उतना ज़्यादा। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि मैं अभी ख़त्म कर देना चाहता हूँ, जो कि है सांजी का कैरेक्टर। लाइक उन्होंने सांजी को सांजी रखा ही नहीं है। लाइक जो सांजी लड़कियों के ऊपर सिम्प करता है और बाकी उसके जो मोमेंट्स होते हैं फ़नी वाले, वो मुझे एक्चुअली में बहुत पसंद थे उस टाइम पे। और लाइक मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना था उस चीज़ को, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम अगर वो थोड़ा बहुत दिखाते तो वो थोड़ा अच्छा लगता। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना तो मैं स्टार्ट के लिए बोलूँगा कि जो सीज़न 1 से सीज़न 2 मुझे डेफिनेटली बेटर लगा। लाइक तुम देख सकते हो कि तुम्हें इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं सीज़न 2 में। लाइक अभी तुम अगर बोलोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इंप्रूव करने के साथ साथ यहाँ पे वन पीस के वर्ल्ड को जितना अब्सर्ड है और जितना वो वास्ट है वैसा दिखाने की भी कोशिश की है उन्होंने। और यहाँ पे वर्ल्ड बिल्डिंग भी वो लोग अच्छी कर रहे हैं। और यहाँ पे जब मैं वर्ल्ड बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि क्योंकि हमारे पास वन पीस एनिमे में 1000 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो ओडा को पता नहीं थी कि उन्हें करनी है इस पॉइंट में स्टोरी में। लेकिन क्योंकि ये वन पीस एनिमे इतना आगे पहुंच चुका है तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता थी जो ओडा को उस टाइम पे में भी पता ही ना हो। लाइक ऑब्वियसली ओडा को नहीं पता था कि बाक्टो यहाँ पे लॉकडाउन में होने वाला था, और उस चीज़ की मदद से वो लोग एक्चुअली बहुत सारे ईस्टर एग्स और बहुत सारे ऐसे सीन्स डाल सकते हैं जो कि हमें पता है कि फ्यूचर में होने वाले हैं। और सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगा कि उन लोग ने इस पॉइंट को ध्यान में लेके ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखा दी हैं जो कि मे बी ओडा को नहीं पता थी जब वो लिख रहे थे ये स्टोरी। और यहाँ पे मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बार्टोलोमेओ को इंक्लूड किया यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक्चुअली में उसका कैरेक्टर भी अच्छा लगा। और मैं एक्चुअली में एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि मैं जब फ्यूचर में बेबी यहाँ पे ये लोग ड्रेसरोसा में पहुंचेंगे, अगर ड्रेसरोसा तक ये लोग बनाते हैं तो मुझे देखना है कि क्रू और बाटो का इंटरेक्शन कैसा होगा उस पॉइंट पे। और यहाँ पे मैं जब वर्ल्ड बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसे सीन्स बहुत सारे अच्छे लगे, जैसे कि हमने यहाँ पे रॉजर और गार्ब के बीच में एक मीटिंग देखी। और ऑब्वियसली उसके बाद जब हम लिटिल गार्डन में थे, जायंट्स ने एक्चुअली में सन गॉड नीका का नाम लिया, वो भी मुझे अच्छा लगा। और जब लॉकडाउन को छोड़ के स्ट्रॉ हैट जा रहे थे तब हमने ड्रैगन के पीछे साबो को भी देखा, वो भी एक अच्छा कैमियो था मेरे हिसाब से। और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि बैकग्राउंड में उन्होंने कितने सारे ईस्टर एग्स ऐड किए हैं और बहुत सारे डिटेल्स जो कि बस कुछ ही लोग मे बी नोटिस करेंगे।
लेकिन इस चीज़ को ऐड करना और उसे दिखाने की कोशिश करना मुझे ये दिखाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कमिटेड है कि जो वन पीस का अब्सर्ड वर्ल्ड है वो लोग कैसे रियल लाइफ में बना सकते हैं। और ये भी चीज़ है ना कि अगर वो लोग वहाँ पे वो जब चीज़ें बैकग्राउंड डिटेल्स ऐड नहीं करते तो ज़्यादा लोग कंप्लेन भी नहीं करते। और ऑब्वियसली इस सीजन में हमें मंकी डी ड्रैगन देखने को मिला और मैं कहूँगा कि उसका सीन अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ड्रैगन की आईब्रो शेव कर लेनी चाहिए थी, वो ज़्यादा कूल दिखता वैसे। और अगर मुझे बात करना हो लॉकडाउन में सैंडाई के टेत्सु और जोरो के सीन का, मैं कहूँगा कि उन्होंने उसे अच्छे से दिखाया और मुझे अच्छा लगा कैसे दिखाया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि मैं चाहता था कि जोरो उस स्वॉर्ड मेकर्स को सेंस करे रेदर देन टशीगी उसे बस बता दे। और ऑब्वियसली हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि स्मोकर को कैसे दिखाने वाले हैं, उसका डेविल फ्रूट कैसे दिखेगा, और उसका स्टाइल भी बहुत अलग है। तो मैं सच कहूँगा तो उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया स्मोकर के ऊपर। लाइक स्मोकर तुम जब देखोगे तो उसके आउटफिट की वजह से वो कूल भी दिखता है, और यहाँ पे वो मुंह में 2 सिगार लेके बैठा हुआ है वो भी एक्चुअली में रियल लगता है। और ऑब्वियसली स्मोकर के बाइक को कैसे भूल सकते हैं, वो भी एक्चुअली बहुत कूल लग रहा था। और इन सब को छोड़ के जिसके बारे में सबको बहुत ज़्यादा टेंशन थी, उसके डेविल फ्रूट पावर्स, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया है मेरे ओपिनियन में। और ऑब्वियसली जो वन पीस का लाइव एक्शन है, यहाँ पे मरीन्स एक्चुअली में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व है स्टोरी में, जो कि हमें एनिमे और मांगा में नहीं देखने को मिला। और मैं कहूँगा कि इस सीजन में जो मरीन्स का साइड प्लॉट उन्होंने दिखाने की कोशिश की वो एक्चुअली में अच्छा दिखता है। लाइक जो सीजन 1 में था वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसे एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से किया है। और ऑब्वियसली यहाँ पे हमें टशीगी का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया कोबी और हेलमेप्पो को यूज़ करके, जो कि अच्छा था। और उसका और स्मोकर का साइड प्लॉट भी मुझे अच्छा लगा इस बार। और उसके बाद जब वो लोग यहाँ पे एंटर कर रहे होते हैं ग्रैंड लाइन में, और रिवर्स माउंटेन वाला सीन उन्होंने एक्चुअली में अच्छे से दिखाया है। और उसके बाद तुम जब रेड लाइन को देखोगे वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इनॉर्मस लगता है। लाइक वो लगता है कि वो इतना बड़ा है कि कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और ऑब्वियसली उसके बाद लबून भी है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा दिखता है। मतलब तुम कह सकते हो कि लबून डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है वन पीस सीजन 2 का। और ऑब्वियसली उन्होंने लबून को एक आइलैंड वाले नहीं बनाया, लेकिन मेरे हिसाब से वो ठीक है। लेकिन मैं जो क्रोकस का इंट्रोडक्शन सीन था वो मैं एक्चुअली में देखना चाहता था, और उसे देखने में डेफिनेटली मजा आता, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो फिर भी ठीक है। और ऑब्वियसली उसके बाद लबून और रंबार पायरेट्स की बैक स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रुक को दिखा दिया है, एंड इट वाज आल्सो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सीजन। और यहाँ पे मुझे वो वाला चेंज भी अच्छा लगा कि यहाँ पे लूफी बिंक्स आके गा के यहाँ पे लबून को बाहर बुलाता है रादर देन उसके साथ जस्ट एक फाइट स्टार्ट करके। और मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा ब्रुक की बैक स्टोरी लाइव एक्शन में विजिट करके एक बार और, क्योंकि अभी हमें मांगा में मोस्टली मिलने वाला है ब्रुक का एक और बैक स्टोरी। और ऑब्वियसली उसके बाद हम लोग विस्की पीक में गए, और मुझे सच कहूं तो वहाँ पे चीज़ें ठीक लगी, और मुझे डेफिनेटली उसका फाइट सीन एक्चुअली में अच्छा लगा। लेकिन जो मेन पार्ट था वो विस्की पीक का, वो डेफिनेट था इगराम का डेथ। और मैं डेफिनेटली सोच रहा हूँ कि अगर वो लोग इगराम को एक्चुअली मारने वाले हैं या फिर वो सीजन 3 या फिर 4 में वापस आ जाएगा। लेकिन मैंने देखा है कि जो लाइव एक्शन है वो यहाँ पे डरता नहीं है कैरेक्टर्स को मारने से, जैसा कि उन्होंने किया था मैरी के साथ सीजन 1 ऑफ लाइव एक्शन में। और उसके बाद हमें अपना एक टेम्परेरी नया मेंबर मिला क्रू का, जो कि है प्रिंसेस वीवी। और मैं कहूँगा कि उसके एक्ट्रेस ने एक्चुअली में बहुत अच्छा काम किया है। लाइक प्रिंसेस वीवी का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे जो कैरेक्टर डेवलपमेंट वीवी को मिला था वो यहाँ पे दिख रहा है। और सीजन 3 में भी मुझे लगता है कि वो अच्छा होने वाला है। और ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज थे कास्टिंग के बारे में, लेकिन मैं कहूँगा कि एक्ट्रेस ने एक्चुअली में बहुत अच्छा काम किया है। और ऑब्वियसली उसके बाद हम विस्की पीक में एंटर करते हैं, और मैं सच कहूँगा कि विस्की पीक में डोरी और ब्रॉगी का जो हमें दिखाया गया वो एक्चुअली में ठीक था। लाइक मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली उसे बेटर कर सकते थे, और मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो लोग बहुत ज़्यादा बड़े हैं। लाइक उनके वॉइस और उनके फुटस्टेप में वो लोग थोड़ा और मे भी ऐड कर सकते थे उसे दिखाने के लिए। और हाँ, लिटिल गार्डन में हमें अभी जोरो की और सांजी की राइवलरी स्टार्ट होते हुए दिख रही है। और ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कहूँगा कि जोरो को इस सीजन में बहुत ज़्यादा फाइट सीन्स मिले हैं सांजी से ज़्यादा। और सच कहूँ तो मुझे इतना प्रॉब्लम भी नहीं है, ये ठीक ही था। मुझे लगता है कि बस सांजी को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था उसके एक्शन सीन्स को। और हाँ, हमें इस सीजन में कारू भी नहीं देखने को मिलता। कारू अगर तुम्हें याद नहीं, एक डक है जो वीवी के साथ रहता था हमेशा। लेकिन हाँ, इस सीजन में उसका मेंशन है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें नेक्स्ट सीजन में वो और उसका डक स्क्वाड देखने को मिल सकता है। और हाँ, हमें डोरी और ब्रॉगी और उसब के बीच में इंटरेक्शन भी देखने को मिला इस आर्क में। और मैं सच कहूँगा तो मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा वो देख के। और जैसा कि हमने देखा कि उसब के कैरेक्टर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है इस सीज़न में, क्योंकि जो सीज़न 1 था उसमें उसॉप के कैरेक्टर को इतना कुछ दिखाया नहीं गया था अच्छे से। लेकिन यहाँ पे अगर तुम सीज़न 2 में देखोगे तो उसॉप के कैरेक्टर को एक्चुअली बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है इन्होंने, और मुझे वो एक्चुअली बहुत अच्छा लगा।
और जब तुम उसब को बोलते हुए देखते हो कि उसे कभी एल्बाफ एक दिन विजिट करना है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं ये पहला पॉइंट ऐड नहीं करना चाहता, लेकिन अभी करंटली हम उसब को मांगा में एल्बाफ में देख रहे हैं और वो ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं रहा है जो उससे हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इसे मांगा चैप्टर्स के लिए ही छोड़ देते हैं अभी के लिए। और हाँ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे विलन्स की बात करूँगा, मैं सच कहूँगा तो जो विलन्स है ना वो एनिमे में भी उतने अच्छे नहीं थे, तो मुझे नहीं लगा था कि लाइव एक्शन में भी वो लोग बहुत खास होंगे। तो हाँ, जो विलन्स है एक्चुअली में ब्लैंड फील होता है थोड़े, लेकिन हाँ मिस्टर 3 का कैरेक्टर एक्चुअली में उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया यहाँ पे। और ऑब्वियसली हमें पता है कि गैल्डिनो एक बड़ा पार्ट होने वाला है वन पीस का इसके बाद। और मेरे हिसाब से इस सीजन में डेफिनेटली जो बेस्ट विलन था वो एक्चुअल में यही था, मिस्टर 3 गैल्डिनो। वॉपल मतलब स्टार्टिंग में अच्छा था, लेकिन उसका एंड होते होते उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। लेकिन अगर मैं लिटिल गार्डन की बात करूँ, मेरे पास एक दो कंप्लेंट्स है, जो कि यह है कि हमें यहाँ पे बताया ही नहीं गया कि डोरी यहाँ पे एक्चुअली फ्री कैसे हुआ। इसके बाद जब मिस्टर 3 को लूफी ने डिफीट कर दिया, तब मेरे हिसाब से उन्हें बताना चाहिए था कि अगर कोई एक्चुअल में डिफीट हो जाता है डेविल फ्रूट यूजर तो उसका पावर्स से वो फ्री हो जाएगा। लेकिन चीज़ ये है ना कि मुझे क्यों लगता है ये, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वॉचर्स हैं उन्हें ये चीज़ नहीं समझ में आने वाली। और जो दूसरा चीज़ मेरा प्रॉब्लम है वो है जायंट्स का जो फाइनल अटैक था, इकोको सोवरेनिटी। मैं कहूँगा कि उस अटैक को उन लोगों ने अच्छे से दिखाया है। मेरे हिसाब से उसे उतना ज़्यादा पावरफुल और नहीं दिखा पाए। लाइक हमें पता है कि वो अभी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक बन चुका है, लाइक अटैक थोड़ा सा ऐसा प्लेन दिख रहा था। तो मेरे हिसाब से अगर तुम वहाँ पे इफेक्ट्स और वीएफएक्स और लोग करके कुछ कर सकते थे तो बेटर दिखता मेरे हिसाब से। और उसके बाद हम लोग गए वन पीस सीजन 2 के फाइनल आर्क में, जो कि था ड्रम आइलैंड। और सच को तो यहाँ पे मुझे लगता है कि उन्हें वहाँ पे वो वाला स्टॉर्म दिखाना चाहिए था और नामी को उसके बीच से नेविगेट करते हुए, अगर भी वो पूरी तरह से बीमार थी तब भी। क्योंकि मेरे हिसाब से जब तुम मांगा और एनिमे में उस सीन को देखते हो तो तुम्हें उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा समझ में आता है। और ये दिखा के वो लोग बता भी सकते थे कि ग्रैंड लाइन कितना ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन ड्रम आइलैंड का पूरा आर्क डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे जैसे उन्होंने चॉपर को दिखाया, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक हमारा कॉटन कैंडी लविंग रेनडियर डॉक्टर रियल लाइफ में एक्चुअली में इतना अच्छा दिख रहा है, मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उन्होंने एक्चुअली में बहुत अच्छा काम किया कि उसके कैरेक्टर को और उसे कैसे दिखाया उन्होंने उसमें। लेकिन ऑब्वियसली उसका जो ह्यूमन फॉर्म था वो एक्चुअली में थोड़ा ऐसा नहीं दिख रहा था अच्छा। और तुम बस उसका नहीं, डाल्टन का भी अगर तुम देखोगे तो उसका भी जो हाइब्रिड फॉर्म था वो भी उतना अच्छा नहीं था। मतलब ठीक था, लेकिन तुम्हें उसे देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। और जो सीन था लूफी का उस माउंटेन को चढ़ने वाला सीन का, मुझे लगता है कि उन्होंने उसमें एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया है। लाइक वो दिखाया है उन्होंने और बहुत अच्छे से दिखाया है। बस मैं ये चाहता था कि जब सांजी लास्ट में गिरने वाला होता है और लूफी अपने माउथ और अपने हेड को यूज़ करके उसे ऊपर फेंक देता है पहाड़ के, उस टाइम पे मैं चाहता था कि लूफी को एटलीस्ट 1 मिनट के लिए या फिर 30 सेकंड के लिए उसे थोड़ा कैरी करते हुए दिखाते, लाइक मांगा और एनिमे में। तो मुझे एक्चुअली में वो अच्छा लगता है और लूफी का स्ट्रगल भी उधर दिखता। लेकिन अगर भी उन्होंने वो नहीं किया फिर भी वो सीन एक्चुअली में अच्छा था। और मेरे लिए जो इस सीज़न 2 का हाईलाइट था या फिर मेन चीज़ था वो था डॉक्टर हीरोलुक और चॉपर का बैक स्टोरी, जिसे कि उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया और स्टोरी को उन्होंने जस्टिस किया है। और मेरे लिए जो लबून की बैक स्टोरी थी और डॉक्टर हीरोलुक और चॉपर की बैक स्टोरी थी वो डेफिनेटली बेस्ट पार्ट थे सीज़न 2 का। और उसके बाद वो वाला सीन आता है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था वन पीस लाइव एक्शन में देखने के लिए, वो कैसा करते हैं उसे। और मैं कहूँगा कि उन्होंने एक्चुअली में उस सीन को भी जस्टिस किया है। और ऑब्वियसली जो सीन की मैं बात कर रहा हूँ वो है डॉक्टर हीरोलुक का जो डेथ स्पीच वाला सीन है उसकी। लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया उन्होंने उसे, और उसे अगर तुम देखोगे तो उसे उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया भी है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। उसमें ना एक ही दिक्कत थी कि जो एंड वाला सीन है जहाँ पे वो खुद को ब्लास्ट कर देता है, तो उस वाले सीन को मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टाइम देना चाहिए था। वो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, पर उसके अलावा बाकी वो सीन बहुत अच्छा था। लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद था फाइनल एपिसोड, और जो फाइनल एपिसोड का स्टार्टिंग था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऑब्वियसली जो एंडिंग था वो डेफिनेटली बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वॉपल सोल्जर्स को बनाने के लिए, जो कि उन्होंने चेस मारियो से लिया है, जब वॉपल एनिमे में अपने दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मैन को कंबाइन कर देता है, वो कॉन्सेप्ट मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे लाइव एक्शन में हम उन दोनों को तो कंबाइन होते हुए नहीं देखते, लेकिन उसी सेम कॉन्सेप्ट से वॉपल सोल्जर्स भी बनाए गए थे। लेकिन जबकि मुझे वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, जो डिज़ाइंस था उन सोल्जर्स का वो मतलब ठीक नहीं था। मतलब वो ठीक था लेकिन वो थोड़ा बेटर कर सकते थे वो लोग, उतना अच्छा नहीं लग रहा था। और वो लोग उतना कुछ पर्पस सर्व भी नहीं करते उस सीन में।
और उसके बाद जब वापल डिफीट हो जाता है वो लोग नॉर्मल बन जाते हैं वापस से। और यहाँ पे वही सेम चीज़ आ जाती है जो मिस्टर 3 और डोरी के टाइम पे मैंने कहा था कि यहाँ पे उन्हें एक्शन में एटलीस्ट एक बार तो बताना चाहिए था कि अगर एक डेविल फ्रूट यूज़र डिफीट हो जाता है या फिर फेंट हो जाता है तो जो पावर्स है वो यहाँ पे वेयर ऑफ हो जाती है। लेकिन अगर भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सीज़न 2 में पसंद नहीं आई, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो उन्होंने सीज़न 1 में स्टार्ट किया था उस चीज़ को उन्होंने सीज़न 2 में डेफिनेटली जस्टिस किया है। और ऑब्वियसली जो एपिसोड का एंडिंग था फाइनल एपिसोड का वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो ड्रम आइलैंड पे चेरी ब्लॉसम दिख रहे थे वो भी एक्चुअल में अच्छे दिख रहे थे। और जो चॉपर का रोने वाला सीन था उसे भी देख के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। और उसके बाद ऑब्वियसली सर क्रोकोडाइल का रिवील निको रॉबिन के साथ वो एक्चुअली में एंटिसिपेशन बिल्डअप करता है नेक्स्ट सीज़न के लिए डेफिनेटली। और ये वीडियो ख़त्म करने से पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि मुझे अच्छा लग रहा है जो ये वन पीस लाइव एक्शन के साथ कर रहे हैं। मुझे सीज़न 1 भी अच्छा लगा था और सीज़न 2 भी मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस पर। और यहाँ पे दिख रहा है कि वो लोग एक्चुअल में कमिटेड है वन पीस के वर्ल्ड को ऐसे दिखाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वन पीस का वर्ल्ड एक्चुअल में कितना अब्सर्ड है और उसे दिखाने की कोशिश करना ही बड़ी बात है। और मैं देख सकता हूँ कि वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे दिखाने में। और ये भी चीज़ है कि हमें पता ही नहीं है कि वन पीस लाइव एक्शन में हमें एक्चुअल में कितने सीजन्स मिलने वाले हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स में वैसा कुछ है कि बहुत सारे सीजन्स तुम्हें नहीं मिलते एक शो के। लाइक कुछ शोज़ के तो कुछ ही सीज़न के बाद वो कैंसिल हो जाते हैं पूरी तरह से। लेकिन मैं होप करता हूँ कि वो लोग कंटिन्यू करें वन पीस लाइव एक्शन को बनाना। पर फिर भी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप थ्योराइजिंग।